I am Dr. H.S. Maan. I am Director of Neurology at Foods Hospital मोहाली। आज हम थोड़ा एपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे। एपिलेप्सी या जो मिर्गी की बीमारी है, ये एक बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अप्रोक्सीमेट इसकी प्रेवलेंस 1% ऑफ द पॉपुलेशन है। 100 में से एक इंसान को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, इसलिए इस बीमारी के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। एपिलेप्सी अभी क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं, इस वर्ड के बारे में सुना है हमने मिर्गी और एपिलेप्सी के बारे में सुना है, बट एपिलेप्सी या मिर्गी क्या बीमारी है? सो एपिलेप्सी जो वर्ड है डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है टू सीज, टू टेक चार्ज ऑफ और टू टेक पोजेशन ऑफ। मींस जो एपिलेप्टिक पेशेंट है उसके ब्रेन के सेल्स, कुछ जिनको ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, फायर बड़ा फास्ट करने लग जाते हैं, एक्सेसिव फायरिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, और उसके कारण बॉडी में कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि हाथ पैर को झटका लगना, मुंह से झाग निकलना, आंखों का ऊपर को हो जाना, जीभ कट जाना, कभी यूरिन और स्टूल का निकल जाना। तो ये सब कुछ लक्षण होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीजर, जिसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंस। सो एपिलेप्टिक वो पेशेंट है जिसको 2 या 2 से ज्यादा सीजर्स आते हैं 24 घंटे के अपार्ट। सो जब भी हमें किसी पेशेंट को एक दौरा पड़ा मिर्गी का, तो हम उसको एपिलेप्टिक नहीं घोषित करते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीजर। बट अगर एक ही पेशेंट को 2 या 2 से ज्यादा दौरे पड़ते हैं मिर्गी के और 24 घंटे अपार्ट पड़ते हैं, देन वी लेबल द पेशेंट एज बीइंग एपिलेप्टिक, राइट? सो एपिलेप्सी और बीच में फर्क है। सपोज कीजिए किसी पेशेंट का शुगर कम हो गया, उसको दौरा पड़ गया, या किसी का सोडियम कम हो गया, या पेशेंट को बुखार था ज्यादा, उसको सीजर आ गया, तो उसको हम एपिलेप्टिक नहीं बोलेंगे, उसको प्रोवोक्ड सीजर बोलते हैं, सिर्फ सीजर बोलते हैं उसको एपिलेप्टिक लेबल नहीं करते हैं। सो एपिलेप्सी वो बीमारी है जिसमें ब्रेन के सेल्स डिस्चार्ज ज्यादा करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ज्यादा होता है। अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन लोगों को दुनिया में ये बीमारी है, एंड इसमें से 70% ऑफ द पॉपुलेशन जिनको एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रहते हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं। इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन लोगों को एपिलेप्सी की बीमारी है। सो काफी कॉमन बीमारी है, इसलिए इसके बारे में हमें लेटेस्ट जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके बारे में बहुत सी गलत धारणाएं भी हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। एपिलेप्सी के कॉमनली 2 पीक्स होते हैं। एपिलेप्सी कब होती है पेशेंट को? एक तो होती है फर्स्ट डेकेड ऑफ लाइफ, मींस फर्स्ट 10 years ऑफ लाइफ में एपिलेप्सी का एक पीक आता है। सेकंड पीक आता है 60 years ऑफ एज के आसपास, 6 decade ऑफ लाइफ। सो एपिलेप्सी हैज 2 peaks, फर्स्ट पीक इन फर्स्ट डेकेड ऑफ लाइफ एंड सेकंड पीक इज इन 6th decade ऑफ लाइफ। आप बोलेंगे एपिलेप्सी का आपने डेफिनेशन बता दी है, एपिलेप्सी होती है, इसकी 2 पीक्स होते हैं। एपिलेप्सी के कॉमन कारण क्या होते हैं? एपिलेप्सी क्यों होती है? तो एपिलेप्सी के कॉमन कारण होते हैं, या तो जब जैसे बच्चे की पैदाइश हो रही है उस टाइम पे माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ हो, when the child is in the womb, उस टाइम mother has got some infections, टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस बोलते हैं, उसमें वो इन्फेक्शन हो, या जब बच्चे का बर्थ हो रहा है उस टाइम पे बच्चे को कुछ पेरिनेटल इंजरी या पेरिनेटल हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, ब्रेन को ब्लड सप्लाई की कमी या ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उससे भी बच्चे को सीजर आने की बीमारी, जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं, वो हो सकती है। अगर पेशेंट के ब्रेन में कुछ मैल फॉर्मेशंस हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक नहीं हुई, तो बच्चे को एपिलेप्सी हो सकती है। अगर किसी इंसान को चोट लगी है या एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है कोई भी ब्रेन को, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी हो सकती है। सीजर चोट लगने के, एक्सीडेंट होने के बाद आ सकते हैं। किसी भी मरीज को अगर स्ट्रोक हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली 5% लोगों को जिनको स्ट्रोक होता है उनको सीजर आते हैं। सो स्ट्रोक के बाद एपिलेप्सी हो सकती है, पोस्ट स्ट्रोक एपिलेप्सी बोलते हैं उसको हम। पेशेंट के ब्रेन में ट्यूमर है तो एपिलेप्सी हो सकती है, पेशेंट के ब्रेन में हेमरेज है तो एपिलेप्सी हो सकती है। सो बहुत से कारण एपिलेप्सी के, लेकिन इन सब कारणों के बावजूद भी अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% ऑफ द पेशेंट्स को हमें कारण नहीं मिलता, which is called idiopathic epilepsy, means the cause is not found. So बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं जी आपने बोला जी हमें एपिलेप्सी है, पर हमें कारण क्या है इसका? हमारा स्कैन एमआरआई नॉर्मल है, हमारे जो भी टेस्ट किए हैं वो सब नॉर्मल है, फिर भी हमें मिर्गी कैसे होगी? तो अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% पेशेंट्स में कारण नहीं मिलता। सो दैट इज कॉल्ड इडियोपैथिक एपिलेप्सी, एंड मोस्टली इडियोपैथिक एपिलेप्सी क्रिप्टोजेनिक एपिलेप्सी, मींस जेनेटिक होती है।